कर्मयोग व कर्म संन्यास में भेद। श्लोक 1। संन्यास योगः। अर्जुन उवाच। संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रे ऐत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। वीर अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, मैं एक बार फिर से विचलित हो गया हूँ, क्योंकि आप कर्मों के संन्यास की तथा फिर नए सिरे से इसके साथ साथ कर्म योग की भी प्रशंसा कर रहे हैं। कृपया करके इन दोनों में से कौन सा एक मेरे लिए निश्चित रूप से हितकर व श्रेयस्कर है, उसे कहें। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच। संन्यासः कर्मयोगश्च न्यश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान की उद्घोषणा। आत्मशुद्धि और परम शांति प्राप्ति के अचूक साधन। संन्यास और कर्मयोग, ये दोनों ही साधन आत्मशुद्धि और परम शांति प्राप्ति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ व सर्वोत्तम हैं। परंतु सभी सांसारिक कर्मों के संपूर्ण परित्याग से तो कर्मयोग की महत्ता और गहनता अति विशिष्ट है। श्लोक 3। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। 5:3। सच्चा सन्यासी, हे महाबाहो, जो न तो किसी से द्वेष करता है, न तेरे मेरे की दुर्भावना से ग्रस्त है, किसी को सुखी देखकर होने वाली जलन से भी दुखी नहीं है, वह महात्मा निरंतर निश्चित नियमित नित्य रूप सन्यासी समरूप समझने योग्य है। क्योंकि ऐसा सज्जन पुरुष न तो सुख दुख आशा निराशा आदि अंतर्कलह से पीड़ित है और न ही किसी प्रकार की किसी से अभिलाषा उम्मीद इच्छा इत्यादि ही रखता है। ऐसा सत्पुरुष ही सर्व सुख प्राप्त सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। श्लोक 4। सांख्ययोगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम्प्यास्थितः समयगुभ्योर्विन्दते फलम। ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों एक से फलदायी। हे वीर अर्जुन, ज्यादा बातूनी फालतू बातें करने वाले मूर्ख और मूढ़ लोग ही ज्ञान योग और कर्मयोग को पृथक पृथक कहते हैं, बखान करते हैं, लेकिन ज्ञानी विवेकी बुद्धिमान पुरुष ऐसा नहीं कहते। हे वीर अर्जुन, अगर कोई सुजान पुरुष इन दोनों साधनों में से किसी एक में भी भली प्रकार सुव्यवस्थित शुद्ध व यथार्थ रूप से स्थित हो जावे तो इन दोनों के ही फलस्वरूप परम शांति व परमानंद की प्राप्ति कर लेता है। श्लोक 5। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हे वीर अर्जुन, ज्ञान योग जिस भाग्यशाली अवस्था परमधाम को प्राप्त करते हैं, उसी अवस्था को कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं। इसलिए जो सत्पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों को परिणाम स्वरूप बिल्कुल समरूप अवलोकन करता है, वही यथार्थ सत्य प्रत्यक्ष ज्ञान करता है। श्लोक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम्योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहो, अलगाव अंतराल वियोग के बिना संन्यास रूपी साधन तर्क संगत हो पाना अत्यंत कठिन है। परंतु कर्मयोग मुनि, जो कि यौगिक गुणों क्षमताओं में कुशल दक्ष है, वह बिना किसी विलंब के परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त होता है, परम धाम परम शांति का धनी होता है। श्लोक 7। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते कर्तव्य परायण कुशल कर्मयोगी। हे वीर अर्जुन, जिस सत्पुरुष ने अपनी काम वासनाओं का दमन खत्म कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों और उनके विषयों को मन कर्म वचन और कल्पनाओं से भी नियंत्रण में कर लिया है,
ऐसा सद्गुणी पुण्यात्मा पवित्र अंतकरण वाला सभी जीवात्माओं में परमात्मा को पहचानता है और परमात्मा को और सभी जीवों को अपने आप में पहचानता है। प्रत्यक्ष ज्ञान करने वाला ऐसा कर्तव्य परायण कुशल कर्मयोगी सभी कृत्य करता हुआ भी सांसारिक कर्मों से मलिन दूषित नहीं होता। श्लोक 8 और 9। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शरिन्वंस परिशन् जिघ्रन्नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसर्जन् गर्हिणन्नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् सुजान ज्ञानयोगी तत्वज्ञानी। और हे अर्जुन, मूल रूप से जिसने ज्ञान पा लिया है, यथार्थ सुजान ज्ञानयोगी तत्वज्ञानी तो बड़ा ही निराला और अलौकिक होता है। साधारण रूप से देखता हुआ, अवलोकन करता हुआ, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, भोजन करता, हर अवस्था दशा में कोई भी भोग सहवास भी करता, सोया, नींद में, सपने में, शिथिलता और आलस्य में श्वास लेता हुआ, बातचीत करता, मल त्याग या अन्य त्याग क्रियाएं करता हुआ, प्राप्त करता हुआ, खुली आंखों से या पलक झपकते समय, इन सब शारीरिक मानसिक काल्पनिक क्रियाओं के किए जाते हुए भी वह सुजान तत्वज्ञानी यही मानता है कि सभी शारीरिक अंग, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया सभी अपने अपने विषयों, भाव या कृत्यों में प्राकृतिक रूप से व्यस्त हैं या अपने अपने व्यवहार में किसी के आश्रय इशारे से व्यस्त हैं, बरत रही हैं। और वास्तव में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। कुछ कर पाने में मैं कदाचित समर्थ भी नहीं हूँ। श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो सत्पुरुष अपने समस्त अच्छे बुरे, पाप पुण्य, कृत अकृत कर्मों को श्री भगवान को समर्पण करते हुए सभी सांसारिक कर्मों, इच्छा, कामनाओं में प्रसक्ति का त्याग करते हुए सांसारिक कर्म करता है, वह सत्पुरुष ठीक वैसे ही जैसे कमल के पत्ते जल में रहते हुए भी जल से अलगाव बनाए रखते हैं, इसी भांति ज्ञान योगी भी सांसारिक कर्मों के निर्वाह से उत्पन्न क्रिया पापों से दूषित मलिन नहीं होता। श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियर्पि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। हे वीर अर्जुन, ज्ञान योगी तो इंद्रियों, ज्ञान व कर्म दोनों, मन, बुद्धि, ज्ञान, विवेक और शरीर द्वारा भी सभी सांसारिक कर्मों, इच्छा, कामनाओं में प्रसक्ति का त्याग करते हुए आत्मशुद्धि के लिए धार्मिक अनुष्ठान, शुद्ध व पवित्र कृत्य करते हैं। श्लोक 12। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्तव्य प्रायण कुशल कर्मयोगी ज्ञान योगी पूर्व जन्मों के फल, दुख, सुख त्याग करके शुद्ध पवित्र जीवन जीने की प्रतिज्ञा करने वाला तो परमानंद, सौभाग्य, मांगलिकता व धैर्य को हासिल करता है। परंतु जो सद्गुणों के विपरीत कर्म करता है, कर्तव्य धर्म व अपने उत्तरदायित्व पूर्ण कार्यों के प्रति अलगाव रखता है, जी चुराता है और इच्छा कामनाओं से प्रेरित हुआ उनकी पूर्ति के लिए ही प्रयत्नशील है, वह तो उनके फल परिणाम में लिपटता, फंसता, धंसता, बंधता ही चला जाता है। श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं। 9 द्वार दरवाजे वाले शरीर, मन और बुद्धि से कर्म जिस सुजान सत्पुरुष ज्ञान योगी ने अपनी सांसारिक इच्छा कामनाओं व कृत्यों को अपने वश में कर लिया है, वह सत्पुरुष शुद्ध पवित्र आचरण के विपरीत न तो स्वयं कुछ करता हुआ और न ही ऐसा कुछ दूसरों से करवाता है, और इसी रीति से इस 9 द्वार दरवाजे वाले शरीर
बुद्धि और मन से सब कर्तव्य कर्मों को कर्मयोग के परायण हुआ। उस परम पिता परमेश्वर को समर्पण करते हुए, त्यागते हुए चुपचाप स्वयं में भी समृद्धि और कुशल क्षेम में वास करता है। श्लोक 14। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगन स्वभावस्तु प्रवर्तते। मायावी गुणों और अपने स्वभाव से उलझा प्राणी। हे वीर अर्जुन, मैं न तो मनुष्यों के कर्तापन की और न ही उसके द्वारा किए जाने वाले कृत्यों की और न ही इसी क्रम में उसकी इन मनुष्य द्वारा की जा रही क्रियाओं की और न उनसे संबंधित फल परिणामों के संगम या संयोजन की ही रचना करता हूँ, अपितु प्राणी का प्राकृतिक मायावी गुणों से जनित स्वभाव ही आपस में एक दूसरे से उलझा हुआ बर्ताव व्यवहार कर रहा है। श्लोक 15। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान पुरुष के इर्द गिर्द ही मंडराता है। मैं सर्वव्यापी परमेश्वर कभी किसी के न तो पाप कृत्य ही और न कोई सत्कर्म पुण्य कर्म ही ग्रहण करता हूँ, परंतु समस्त प्राणी मात्र अज्ञान के बार बार लौट आने से और अपनी अज्ञानता के भंवर में ज्ञान को प्रभावित कर देने मात्र से अज्ञान वश हुए भ्रमित और व्याकुल हैं। श्लोक 16। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। स्थिर बुद्धि व ज्ञानी शुद्ध पवित्र पुरुष। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के बारे में तत्व ज्ञान ज्ञान योग के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान के उदय होने से नष्ट हो गया है, इस प्रकार पैदा हुआ वह तत्व ज्ञान सूर्य के समान सदृश अनायास ही जीवात्मा को प्रकाशमान कर देता है, आत्मज्ञान पैदा कर देता है। परमात्मा का स्वरूप साक्षात प्रकटीकरण हो जाता है। श्लोक 17। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा है। परमात्मा के ध्यान में लगी बुद्धि स्थिर बुद्धि। हे वीर अर्जुन, जो सुजान सत्पुरुष आत्म रूप से परमात्मा स्वरूप हो गए हैं, जिनकी बुद्धि ने परमात्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान कर लिया है और जिनकी श्रद्धानुरागास्था भक्ति उस एक परमपिता परमेश्वर में निरंतर व पूर्णत संलग्नासक्त लीन हो गई है, ऐसे लगाव और ज्ञान के प्रज्वलित होने के फलस्वरूप उसके समस्त पाप दुष्कर्म नाश हो जाने से वह तत्वज्ञानी ज्ञान योगी सत्पुरुष जन्म मरण के कुचक्र से सदैव सदैव के लिए मुक्ति पा लेता है, श्री भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। श्लोक 18। विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हे वीर अर्जुन, समदर्शी ज्ञान योग युक्त पुरुष ज्ञान शिक्षा सुशीलता शालीनता सदाचरण में परिपक्व व पूर्ण विकसित ब्रह्मज्ञानी तो धर्मशास्त्री को तथा गौ को हथिनी कुत्ते चांडाल और सूक्ष्म बुद्धि सुजान इन सबको समान रूप से देखने वाला बिल्कुल निष्पक्ष होता है। श्लोक 19। यह तैर्जितः सर्गो येषां सामये स्थितं मनः निर्दोष ही समं ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता है। ऐसे ज्ञान योग युक्त सुजान पुरुष जिनका मन अंतर्भाव निष्पक्षता में स्थित है, उन्होंने तो वास्तव में इस जीवन काल जीवित अवस्था में ही संपूर्ण सृष्टि को जीत लिया है। इसलिए ऐसे सत्पुरुष सदैव और निसंदेह ही परब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित रहते हैं, क्योंकि परब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा सबसे बड़े सच्चे यथार्थ रूप में समदर्शी और सबको समान रूप से देखने वाले बिल्कुल निष्पक्ष और समस्त दोषों से रहित हैं। श्लोक 20। न प्रहृष्यत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः।
हर हाल में एकसार ब्रह्मज्ञ, जो किसी प्रिय मन भावन स्थिति को पाकर के अति उत्साहित हर्षित न होता हो और किसी अनचाही अरुचिकर स्थिति को पाकर के क्षोभ चिंता पीड़ा न महसूस करता हो, ऐसा स्थिर बुद्धि ज्ञान योगी निर्मल स्वच्छ धीर सुजान पुरुष परम पिता परमात्मा को जानने वाला ब्रह्मज्ञ सदैव विशुद्ध रूप से परब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित रहता है। श्लोक 21। बाह्य स्पर्शिष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षमश्नुते। बाहरी स्थिति के प्रभाव से पूरी तरह से असक्त व अलगाव रखने वाला पवित्र प्राणी अपने आप में और अपने आप से श्री भगवान के ध्यान से चुपचाप स्वयं में भी पैदा हुई समृद्धि और कुशलक्षेम को प्राप्त करता है। परब्रह्म की प्राप्ति हेतु बारंबार प्रयत्नशील अभ्यासरत इस विधि में कुशलता दक्षता प्राप्त ऐसा सत्पुरुष अनन्य भक्त अखंडक भी न खत्म होने वाला नित्य स्वरूप परमानंद परम शांति का अलौकिक अनुभव करता है। श्लोक 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुहख्यो ने एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। क्षणिक विषय भोग दुखों और पीड़ा के मूल कारण। हे कौन्तेय, ये जो सांसारिक विषय भोग है उनसे प्रभावित होना और उनका भोगना अनुभोग भोग हालांकि विषयी पुरुषों को सुखरूप और प्रिय लगते हैं, लेकिन निसंदेह ही ये विषय भोग जिनका आदि और अंत निश्चित है समस्त दुखों और पीड़ा के मूल कारण कारक हैं। इसलिए बुद्धिमान विवेकी ज्ञान योगी कर्मयोगी पुरुष इनमें नहीं रमता, इनका स्वाद नहीं लेता, इनके प्रति कभी स्नेहशील नहीं होता। श्लोक 23। शक्नोति है यह सोढ़ु प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगन स युक्तः स सुखी नरः। काम क्रोध का त्याग तो अंत में भी फलदायी। जो साधक सुजान पुरुष शरीर प्राण छोड़ने से पहले पहले ही बिल्कुल सही तौर से अगर काम क्रोध से पैदा होने वाले बाण रूपी प्रचंड गति के प्रभाव को बर्दाश्त करने में सक्षम हो जाता है, तो वह पुरुष ही यथार्थ में व्यवस्थित स्थिर कर्मपरायण कुशल कर्मयोगी ज्ञान योगी है और वह सुखी सौभाग्यशाली भी है। श्लोक 24। योन्तेः सुखोन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोधिगच्छति। जो कोरी सुजान ज्ञान पुरुष बिल्कुल सही तौर से अगर अपनी अंतर आत्मा में सुख की अनुभूति पा लेता है, अपने आप में ही आनंदित है और इसके अतिरिक्त जिसके अंतकरण में श्री भगवान के स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकाशमान हो गया है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म के साथ एक रूप एक रस हुआ कर्मयोगी ज्ञान योगी परब्रह्म में लीन होता है। श्लोक 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतिते रताः। क्या है क्या नहीं है कि दशा का निवारण कैसे। जिन सुजान पुरुषों के पाप शक्तिहीन व समाप्त हो गए हैं, जिन्होंने अपनी दोहरी प्राकृतिक अवस्था के संशय को दूर कर दिया है, अर्थात क्या है क्या नहीं है कि दशा का निवारण कर लिया है, और जो सब जीव प्राणियों के भले के लिए कार्यरत व्यस्त है, जो स्वयं अपने आप को अनुशासित किए हुए है, ऐसा ब्रह्मज्ञ परमात्मा के बारे में जानने वाला परब्रह्म में लीन उसके समरूप हो जाता है। श्लोक 26। काम क्रोध वियुक्ताना यतीना यच्चेत्सा अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मना। काम और क्रोध से जिसने किनारा कर लिया है, त्याग दिया है, उनसे पूर्ण रूप से मुक्त है। जिसका मन हृदय वश में है, जिसने अपने आप के बारे में अपने आप को समझ लेने का प्रत्यक्ष ज्ञान कर लिया है, ऐसा पूरी तरह से सच्चा सन्यासी
परब्रह्म में लीन रहने वाला है। श्लोक 27 और 28। स्पर्शांकृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षप्रायणः विगतेच्छाभ्य क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः मुनि ब्रह्मज्ञ पूर्ण रूपेण मुक्त। जो बाहरी स्थिति आकर्षणों का आलिंगन नहीं करता, त्वचा से छू करके उसका अनुभव नहीं करता और उनके बारे में किसी भी प्रकार के आए पैदा हुए विचार कल्पना आदि को बिल्कुल बाहर की बाहर ही बाहर कर देता है, जिसने अपनी शारीरिक कर्म और ज्ञान इंद्रियों मन और बुद्धि को जीत लिया है, काम वासनाओं और सांसारिक इच्छाओं भय और क्रोध से दूर अलग हो गया है, जो अपनी दृष्टि को अपनी भ्रिकुटी के मध्य नासिका के अंतर्गत आने जाने घूमने वाला अंदर की ओर लिया खींचा गया सांस श्वास वायु और छोड़ा गया सांस अपान वायु को अचल स्थिर तटस्थ करके इस जीवन मृत्यु रूपी कुचक्र से मुक्ति प्राप्ति हेतु प्रक्रिया में अनुरक्त है, ऐसा मुनि ब्रह्मज्ञ सदैव पूर्ण रूपेण मुक्त है। श्लोक 29। भोक्तारं यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। महाकृपालु श्री कृष्ण, मुझे सभी यज्ञ और तपश्चर्या, धार्मिक कड़ी साधना, आत्मदान संबंधी अभ्यास क्रियाओं को भोगने वाला अर्थात मुझे पाने के लिए और जिसके आश्रय से जिसके समर्पण हेतु ये सब साधन किए जाते हैं, संपूर्ण सृष्टि और ईश्वरों का भी महा ईश्वर, सभी जीवों प्राणियों का हित भलाई चाहने वाला कृपालु के रूप में इस प्रकार जो मेरी पहचान कर लेता है, वही सौभाग्यशाली और परम सुखी है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः।